नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत काफ़ी सरल शब्दों में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपकी एग्ज़ाम में अगर थॉर्नडाइक से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल हो दोस्तों, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सके, हल कर सके। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था, कैसे प्रयोग किया था, और उसी प्रयोग के अकॉर्डिंग इन्होंने सिद्धांत दिए, साथ ही साथ नियम भी दिए। 3 मुख्य नियम और 5 सहायक नियम, उन नियमों को भी देखेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना छूटे। जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं, सीटेट एग्ज़ाम होते हैं, सभी के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के सिद्धांत से रिलेटेड, तो इनको भी मैं इस वीडियो के बाद में अपलोड करूँगा, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। थॉर्नडाइक जो थे मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के, और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। कैसे प्रयोग किया था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो थॉर्नडाइक ने दोस्तों एक बिल्ली को लिया था और इस तरह का एक पिंजरा था, उसमें बिल्ली को बंद कर दिया। और पिंजरे के बाहर में बहुत सारे बुक्स में तो दिया गया है कि पिंजरे के बाहर में जो उद्दीपक के रूप में बाहर में मीट रखा गया, कुछ बुक कहते हैं कि बाहर में दूध रखा गया। तो ये अंदर में यहाँ पर बिल्ली को बंद कर दिया गया, ठीक है, और बाहर में मीट का टुकड़ा या फिर दूध रख दिया गया। तो इस मीट को या दूध को देख करके ये जो बिल्ली है, बिल्ली आकर्षित होती है इस मीट की ओर खाने के लिए, और इस भोजन को खाने के लिए आकर्षित होती है। तो यहाँ पर ये जो मीट या दूध जो है ये उद्दीपक का काम करता है, उद्दीपक का काम करता है। ये है आपका उद्दीपक। उद्दीपक मतलब दोस्तों उकसाने का काम करता है, बिल्ली को उकसाने का काम करता है, अपनी ओर खींचता है। उद्दीपक का मतलब यही होता है, अपनी ओर खींचता है। तो ये उद्दीपक का काम करता है, मीट का टुकड़ा या फिर दूध उद्दीपक का कार्य करता है। और ये बिल्ली इसको देख करके रिस्पॉन्स करती है, मतलब ये उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस हो जाता है और ये बिल्ली जो है रिस्पॉन्स करती है। तो इस थ्योरी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोला जाता है। तो आगे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। चलिए, तो थॉर्नडाइक का जो समस्या बॉक्स था आपने देख लिया। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में बिल्ली को बंद कर दिया। इस पिंजरे का दरवाज़ा सिटकिनी को दबाने से खुलता था। दूध को पिंजरे के बाहर रख दिया गया, जो भूखी बिल्ली हेतु उद्दीपक का कार्य करता है। इस उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया करती है। तो ये जो मीट है या दूध है उसको देख करके बिल्ली प्रतिक्रिया करती है, बाहर निकलने का प्रयास करती है। वह बार बार बाहर आने के लिए प्रयास करते रहती है। बहुत टाइम प्रयास करने के बाद में, बहुत देर प्रयास करने के बाद अचानक किसी तरह से उसका जो पैर है, जो बॉक्स रहता है उसके सिटकिनी पर पैर पड़ जाता है। तो वो जो बॉक्स है वो खुल जाता है और वो बिल्ली जो है बाहर निकल कर दूध पी लेती है। तो यही चीज़ को थॉर्नडाइक जो है बार बार रिपीट करते हैं। तो वो पाते हैं कि जो बिल्ली है बार बार दोहराने पे वो धीरे 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 बार बार प्रयास करते करते बिल्ली जो है दरवाज़ा जो है खोलना सीख जाती है। उसको धीरे धीरे एहसास हो जाता है कि इस छिटकिनी पे जब भी पैर पड़ रहा है तब ये जो इसका दरवाज़ा है वो खुल जा रहा है आसानी से। तो बार बार प्रयास करने से वो सीख जाती है और भूल करते हुए बिल्ली सीख जाती है कि दरवाज़ा कैसे खुल रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ और भी कुछ चीज़ें हैं, उनको देख लीजिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो उद्दीपक यहाँ पर दूध हुआ और अनुक्रिया कर रहा है, उद्दीपक को देख के रिस्पॉन्स कर रहा है, इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है। आरएस थ्योरी भी कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इसको संबंधवाद के अंतर्गत आता है, इसको आरएस थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। और मूलभूत सिद्धांत इसको प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि प्रयास और त्रुटि के कारण ही वो सीखता है। तो आगे देख लेते हैं और भी जो इसके नियम हैं उनको भी। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको भी यहाँ इंक्लूड किया गया है, तो उनको भी आप देख लीजिए। थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है इसको 1913 में प्रतिपादित किया गया था यूएसए में। और थॉर्नडाइक के द्वारा एक बुक है, उसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी।
प्रयोग किया था बिल्ली पर, भूखी बिल्ली पर। उद्दीपक यहाँ मांस का टुकड़ा, मछली का टुकड़ा या फिर दूध, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। एक चीज़ क्लियर नहीं है तो वो उद्दीपक का कार्य करती हैं। इसके कुछ उपनाम हैं तो ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ उपनाम हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसी को बोला जाता है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। आवर्ती का सिद्धांत यानी कि बार बार का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। आरएस बॉन्ड का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत। अधिगम का बंध सिद्धांत। तो ये सारे उपनाम हैं, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं थॉर्नडाइक के जो सीखने के सिद्धांत के कुछ शैक्षिक महत्व हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो नियम हैं उनको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों थॉर्नडाइक के सीखने का जो सिद्धांत है उसके कुछ शैक्षिक महत्व हैं। बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है ये। धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि बिल्ली का आपने देखा एक्सपेरिमेंट, वहाँ पर धैर्य एवं परिश्रमों से गुण का विकास होता है, सीखते हैं लोग। और सफलता के प्रति आशा बढ़ती है, कार्य की धारणा स्पष्ट होती है, शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती है, गणित विज्ञान समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी है। ठीक है। अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। अब इसके गुण देख लेते हैं हम लोग और नियम। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के अकॉर्डिंग 8 नियम टोटल दिए हैं। ठीक है, कुल 8 नियम दिए हैं जिसमें से 3 नियम प्रमुख हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 3 नियम प्रमुख नियम है और 5 गौण या सहायक नियम है। तो 3 ये क्वेश्चन पूछा जाता है थॉर्नडाइक के सीखने के कितने नियम हैं। तो टोटल पूछा जाएगा तो 3, या फिर प्रमुख पूछा जाएगा तो 3 प्रमुख हैं और 5 सहायक हैं, ये भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो देख लेते हैं मुख्य नियम में तत्परता का नियम। तत्परता का नियम दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ को आप बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तत्पर हैं उस कार्य के लिए, तो उस चीज़ को आप और भी बेहतर करने लगते हैं। धीरे धीरे आसानी से उस चीज़ को सीख जाते हैं और उस चीज़ में और भी बेहतर हो जाते हैं। तो ये तत्परता का नियम है। दूसरा जो है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, जिस तरह से बिल्ली को देखा कि बार बार अभ्यास करने से वो जो है वो बिल्ली ने आसानी से उस पिंजरे को खोल लिया, सिटकिनी को। और अभ्यास का नियम में ही उपयोग का नियम है और अनुप्रयोग का नियम है। उपयोग का नियम यह है कि दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही किया हुआ कार्य या फिर ज्ञान है, उस चीज़ को आप अगर दोबारा करते हैं, दोबारा पहले से ज्ञान का उपयोग करते हैं दोबारा फिर से, तो वो ज्ञान जो है दोस्तों आपके मस्तिष्क में अस्थायी हो जाता है और ज़्यादा लंबे समय तक के लिए वो याद हो जाता है। अनुप्रयोग का नियम, अभी किसी कार्य को अगर आप करते हैं और उसको फिर दोबारा पुनः नहीं करते हैं तो हमारे मस्तिष्क उसे भुला देता है। अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं तो वो हमारा मस्तिष्क भुला देता है। ये दूसरा नियम खत्म हो गया। और तीसरा नियम है प्रभाव संतोष या असंतोष का नियम। यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि कार्य को करने पर हमें असंतोष होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। तो ये 3 नियम जो मुख्य नियम है, सहायक नियम है, उनको भी देख लीजिए। बहु प्रतिक्रिया का नियम, कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लेता है। मनोवृत्ति का नियम, किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसे ही सफलता मिलेगी। आंशिक क्रिया का नियम, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है। आत्मीकरण का नियम इसी में है। आत्मीकरण का नियम, कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान से मिला देना। अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर पीछे पीछे से आपका कुछ ज्ञान है तो उस ज्ञान को मिला दीजिएगा नया ज्ञान में, तो वो आत्मीकरण का नियम है। और अगला नियम है संबंधित परिवर्तन का नियम। क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे पावलोव का कुत्ता। तो इसका भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा
3 मुख्य नियम हैं और 8 सहायक नियम, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही कम समय में मैंने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और आपको इसी तरह से यहाँ पर टेट सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेंगे, जो कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।